हेलो एवरीवन, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। आवर्ती वितरण यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम आज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी इकाई संख्या जिसकी माप समान हो या किसी माप के बार बार आने की प्रवृत्ति को आवर्ती कहते हैं तथा इन आवर्तियों को भिन्न भिन्न समूह में बांटना ही आवर्ती वितरण कहलाता है। आवर्ती वितरण का अर्थ एवं परिभाषाएं सांख्यिकीय आंकड़ों द्वारा किसी घटना विशेषता तथा जनसंख्या आदि के विषय में सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। इन एकत्रित आंकड़ों या प्राप्तांकों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए आवर्ती वितरण आवश्यक होता है। आवर्ती वितरण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने मत को इस प्रकार प्रकट किया है। चैपलिन के अनुसार कोई प्राप्तांक या घटना जितनी बार घटित होती है वह संख्या की उस प्राप्तांक या घटना की आवर्ती कहलाती है। ग्लीटमैन के अनुसार आवर्ती वितरण एक व्यवस्था है जिसमें प्राप्तांकों या आंकड़ों का सारणीय उनकी आवर्ती के आधार पर किया जाता है। आवर्ती वितरण की उपयोगिता। यूटिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यदि किसी कक्षा के परीक्षार्थियों के परिणामों को व्यवस्थित कर लिया जाए या इनको वर्गीकृत करके आवर्ती वितरण बना लिया जाए तो परीक्षा के परिणाम अत्यंत बोधगम्य और स्पष्ट हो जाते हैं। आवर्ती वितरण के पश्चात यह सरलता से बताया जा सकता है कि कितने विद्यार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं तथा कितने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। संक्षिप्त आवर्ती वितरण क्यों किया जाता है, इसकी उपयोगिता या महत्व को इस प्रकार स्पष्ट किया जा रहा है। नंबर 1, आवर्ती वितरण की उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा व्यवस्थित प्राप्तांक अधिक सार्थक बन जाते हैं। मूल प्राप्तांक उतने अर्थपूर्ण नहीं होते हैं और उन्हें सरलता से समझा भी नहीं जा सकता। सेकंड नंबर, आवर्ती वितरण की सहायता से मूल प्राप्तांक अधिक सार्थक एवं सरल बन जाते हैं। थर्ड, प्राप्तांकों के प्रसार का ज्ञान शीघ्र ही हो जाता है। फोर्थ, आवर्ती वितरण द्वारा आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करके इन्हें संगठित बना दिया जाता है। फिफ्थ, प्राप्तांकों को आवर्ती वितरण सारणी में क्रमबद्ध करने से प्राप्तांकों में अधिक आवर्ती वाले मानों का ज्ञान हो जाता है। 6, आवर्ती वितरण के द्वारा आंकड़ों के स्वरूप को समझा जा सकता है। 7, आवर्ती द्वारा प्राप्तांकों को क्रमबद्ध करने से सांख्यिकीय विधियों की सहायता से विश्लेषण करना सरल हो जाता है। 8, आवर्ती वितरण की सहायता से आंकड़ों में स्पष्टता आ जाती है। 9, आवर्ती वितरण में प्राप्तांकों या आंकड़ों के व्यवस्थापन से आंकड़ों में सजातीय गुणों का ज्ञान शीघ्र हो जाता है। आवर्ती वितरण तालिका बनाने की विधि। प्रोसीजर टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आवर्ती वितरण तालिका बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। ये तथ्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, अंकों का विस्तार, रेंज ऑफ द स्कोर्स। 2, वर्गांतर, क्लास इंटरवल और इसे CIB बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में। 3rd, वर्ग आवर्ती, क्लास फ्रीक्वेंसी। अंकों का विस्तार। नंबर 1, रेंज ऑफ द स्कोर्स। किसी दिए हुए आंकड़ों के निम्नतम अंक वाले आंकड़ों एवं अधिकतम अंक वाले आंकड़ों के मध्य अंतर को, मतलब सबसे कम वाले अंक के अंतर और सबसे अधिक वाले अंक के अंतर को अंकों या आंकड़ों का विस्तार कहते हैं। जैसे कुछ आंकड़े इस तरह से दिए गए हैं।
97, 86, 66, 70, 77, 75. फिर नेक्स्ट 60, 61, 54, 98, 69, 95. नेक्स्ट 71, 71, 81, 55, 62, 73, 99. इन आंकड़ों में अधिकतम अंक 99 है तथा निम्नतम अंक 54 है। जैसे कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट कौन सी है, स्कोर इनमें से है 99 और सबसे कम वाला है 54। तो अंकों का विस्तार 99 माइनस 54 बराबर 45 आंसर आएगा। अंकों का विस्तार अधिकतम अंकों में से निम्नतम अंकों को लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से होता है अंकों के विस्तार में, जिसमें हमें रेंज निकालनी होती है स्कोर्स की। फिर अंकों के विस्तार के संदर्भ में गिलफोर्ड के अनुसार अंकों का विस्तार इस प्रकार से भी किया जा सकता है। जैसे अंकों का विस्तार इजिकल टू अधिकतम अंक माइनस निम्नतम अंक प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण 2 का प्रयोग कुछ विषम परिस्थितियों में ही किया जाता है। जैसे हमें अधिक शुद्धता की आवश्यकता होती है, अंत सामान्यतः समीकरण 1 का ही प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हमें ज़्यादा ही शुद्धता की ज़रूरत होगी किसी क्वेश्चन के आंसर में, तभी हम उसका यूज़ करेंगे ये जो +1 वाला फॉर्मूला है, वरना हम पहले वाले को ही करेंगे, अधिकतम से निम्नतम को माइनस वाले को। नंबर 2 है वर्गांतर, क्लास इंटरवल और CI। जब किसी अंक वितरण को सुविधा के अनुसार भिन्न भिन्न खंडों में समान मान अथवा समान अंकों के आधार पर बांटा जाता है तो वितरण का प्रत्येक ऐसा खंड वर्गांतर कहलाता है। जैसे नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्गांतर इस प्रकार से है। जैसे यहाँ पे पूरी की पूरी क्लास इंटरवल बना के दी हुई है 90, 95, 84, 49, 78, 83, 72, 66, 71। उपरोक्त अंक वितरण में 5 वर्गांतर बनाए गए हैं। इनमें पहला वर्गांतर 66, 71, दूसरा 72, 77, तीसरा 78, 83 अन्य वर्गांतर तथा इसी प्रकार से बनाए गए हैं। सभी वर्गांतरों का अंतर 5 अर्थात एक समान है। यानी इन सब का अंतर जो है डिफरेंस इनमें सिर्फ 5 का है और सब में बराबर का दिया गया है, 5 का है। 90, 95, 84, 49 सब में 5 का अंतर दिया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। इसके आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।